सिर का दर्द ही अपने आप में काफी है आदमी की प्रोडक्टिविटी को रोक देने के लिए। लेकिन अगर सिर के दर्द में माइग्रेन हो जाए, माइग्रेन दर्द जो हो जाए, जिसको आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं, वो हो जाए तो समझिए कि सब कुछ आदमी का रुक जाता है। ना आदमी बोलना पसंद करता, न सुनना पसंद करता, न कोई काम करना पसंद करता, ना वो सो सकता है, ना वो जाग सकता है। बेचैनी इतनी ज्यादा हो जाती है। अब कोई वर्किंग आदमी है, उसको ऑफिस में अपने रिजल्ट्स भी देने हैं, अपनी एफिशिएंसी भी दिखानी है, और उसको माइग्रेन, तो समझिए कि कितनी बड़ी परेशानी होती है। तो आज मैं बतलाऊंगा आपको कि माइग्रेन को हम, माइग्रेन जैसी जटिल समस्या को, जटिल रोग को कैसे सिर्फ 5 मिनट में न्यूरोथेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं थेरेपी। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह तोमर, गवर्नमेंट सर्टिफाइड सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट, आज आपको बतलाऊंगा कि माइग्रेन के दर्द से तड़पता हुआ पेशेंट कैसे बहुत ही आसान थेरेपी से, न्यूरोथेरेपी से रिलैक्स हो सकता है, आराम पा सकता है। दोस्तों, आज मैं बतलाऊंगा आपको कि माइग्रेन को कैसे ठीक करते हैं। सिर का दर्द तो किसी भी कारण से हो जाता है। तेज धूप में चले गए तो सिर में दर्द हो गया, हल्का सा जुकाम या बुखार हो गया तो सिर में दर्द हो जाता है, गैस बन गई पेट में तो सिर में दर्द हो गया, किसी ने कुछ कह दिया और टेंशन हो गई तो सिर में दर्द हो गया। तो सिर का दर्द किसी भी कारण से हो सकता है। लेकिन माइग्रेन जो होता है वह तब होता है जब हमारे सिर में किसी भी तरीके से ब्लड की सप्लाई बाधित होती है। साधारणतः शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है, उसका मुख्य कारण जो टॉक्सिन्स हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस में जब इकट्ठे हो जाते हैं और वहां ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है या ऑब्स्टेकल्स उसको मिलते हैं उसके टॉक्सिन्स के, तो वहां पर दर्द होता है। इंजरी वगैरह हो तो वो एक डिफरेंट बात है, वो डिफरेंट केस है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा दर्द जो होता है वह तभी होता है जब उस पर्टिकुलर प्लेस में ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिशंस की सप्लाई रुक जाती है। तो आज हम माइग्रेन के विषय में बात करेंगे और माइग्रेन की हम थेरेपी शुरू करते हैं। माइग्रेन की थेरेपी के लिए हमें पहले पेशेंट के सामने की तरफ आना पड़ता है और सबसे पहले हम पेशेंट्स के आईब्रोज जो हैं उस पे 4 पॉइंट हैं, उनको हम क्लॉकवाइज देते हैं। पहला पॉइंट, यहां पे प्रेशर दिया, थोड़ा सा घुमाया, फिर दूसरा पॉइंट यहां पे प्रेशर दिया, हल्का सा इसको घुमाया, और ये प्रेशर देने के सामने ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रेशर केवल उतना ही देना है जितना कि मरीज सह सके। ऐसा मैं आपको जितनी भी थेरेपीज बताऊंगा, हर थेरेपीज हमें 3 बार रिपीट करनी होती है और इसी 5 मिनट में आप देखना कि थेरेपीज कंप्लीट हो जाती हैं और मरीज बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। इस थेरेपी के बाद हम जो है यहाँ कनपट्टी हिस्से में यहाँ अपना थेरेपी देते हैं, यहाँ पे मसाज देते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं। ऐसे क्लॉकवाइज देने के बाद हम पेशेंट के पीछे की तरफ जाते हैं और आगे की तरफ हम मसाज देके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। यहां लाए, यहां पे हमने फिर से क्लॉकवाइज दिया, फिर यहां से शुरू किया और यहां लाके फिर हमने क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम ये 3री बार कर रहे हैं और ये जो है क्लॉकवाइज हुआ। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको और पीछे की तरफ भी लेके जाते हैं, कान के पीछे तक। इसके बाद हम शुरू करते हैं यहां से ब्लड को, यहां पर हम बिंदी लगाते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं, इसको हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं धीरे धीरे। इसके बाद फिर थोड़ा सा दूरी पे फिर शुरू करते हैं, पीछे तक जाते हैं
अब जो है हम जो पॉइंट देते हैं, थेरेपी देते हैं, उसको बोलते हैं नेकलेस थेरेपी। नेकलेस थेरेपी में हम जहां पर हमारी हड्डी खत्म होती है, सिर का जो स्कल का जो हड्डी है जहां खत्म होती है और यहां से मसल शुरू होते हैं, यहां तक जहां पर ये बाल कटते हैं, ये नेकलेस का हिस्सा है। और यहां पर हम देंगे, तो यहां तक तो हम ब्लड को लेके आए, अब यहां से हम फिर ब्लड को यहां तक लेके आएंगे, नीचे तक, फिर यहां से अंगूठों से प्रेशर देते हुए और इसको लेके आएंगे, फिर यहां से अंगूठों से देते हुए इसको लेके आएंगे, फिर उसके बाद यहां से। अब जो है अंगूठे से इस प्रकार से, अंगूठे से ऊपर की तरफ को, जहां पर मसल्स और हड्डियां होती हैं, वहां पर हम 9 जगह पे हम प्रेशर देंगे। पहले जहां 1, यहां पर थोड़ी सी क्लॉकवाइज किया, फिर 2, फिर क्लॉकवाइज 3, फिर क्लॉकवाइज 4, फिर क्लॉकवाइज। इसके बाद ये जो गड्ढा है, यहाँ पे ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को ऊपर की तरफ खींचेंगे, यहां उंगलियां रखकर नीचे से ऊपर की तरफ। इस क्रिया को भी हम कितनी बार करते हैं? 3 बार करेंगे। अब इसके बाद हम जो है सारे पीछे तक, यहां तक लेके आएंगे, ऊपर से सारे ब्लड को नीचे तक लेके आएंगे, सारे सिर में से, सारे स्कल में से। आप देख रहे हैं ब्लड की सप्लाई तेज हो जाएगी हमारे इस तरीके से करने पे, और मरीज को आराम आना शुरू हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे हमने थेरेपी दी है, तो इस तरीके से हम थोड़ी सी मसाज देते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे करंट लग रहा है, हाँ? इसके बाद थोड़े से सीधे बैठ जाएं, थोड़ा सा, हाँ ऐसे। अब यहां पर भी हम थोड़ा सा करते हैं, कंधों को रिलैक्स करते हैं, यहां पर मसल्स में दिया। इसके बाद दोनों अपोजिट साइड में हाथ रखेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हम इस क्रिया को भी 3 दफे करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा एनर्जी भी देते हैं, हाथों को रगड़ेंगे। हाथों को रगड़ने के बाद मरीज की आंखों पे रखेंगे, फिर रखेंगे, फिर मरीज की आंखों पे। ये क्रिया भी हम 3 बार करेंगे। ये हम इस तरीके से पेशेंट को एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देने के बाद पेशेंट बहुत रिलैक्स फील करता है। कैसा लगा जी आपको? बहुत अच्छा, मजा आया? रिलैक्स फील कर रहे हैं? बहुत रिलैक्स। तो इस तरीके से तड़पते हुए पेशेंट को, माइग्रेन के दर्द से तड़पते हुए पेशेंट को जब आप ये थेरेपी देंगे, उसके बाद उसका दर्द गायब हो जाएगा और उसका चेहरा पुष्पों की तरह खिल जाएगा।